हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10 के कहानी भाग का अध्ययन करेंगे। कहानी का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आज हम सभी इस कहानी के सारांश एवं उद्देश्य को पढ़ेंगे। इसके पहले भाग 1 में हम सभी ने चंद्रधर शर्मा के जीवन के बारे में जाना था। उसने कहा था कहानी का सारांश, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सारांश है, कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुरा के बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई यानी सगाई हो गई? इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाते और वही प्रश्न और वही उत्तर। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर उसकी संभावना के विरुद्ध दिया और बोली, हाँ हो गई। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है, कब? लड़की कहती है, कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शाल? और यह कहकर भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है और वह किसी को नाली में धकेलता है, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी सामने आती हुई वैष्णवी को टक्कर मार देता है और गाली खाता है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय रूप से समाप्त हो जाता है। इस बालक का नाम था लहना सिंह और बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया है और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया। अब वह 77 राइफल्स में जमादार है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम यानी युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अकेले में सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना की याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को
अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया कि और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैं कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था कि इतने में गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा सिंह से पानी मांगा और कमर बंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से टार था तथा मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था। इसके बाद अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लैना सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय से उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण कर उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। कहानी का उद्देश्य, हिंदी की सर्वप्रथम कहानी उसने कहा था। कहानी का उद्देश्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित उसने कहा था हिंदी की अमर कहानियों में से एक है, जिसमें प्रेम एवं त्याग का अनूठा रूप प्रस्तुत किया गया है। किसी भी बात को कहने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। इस कहानी के लिखे जाने का भी कुछ उद्देश्य है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह बताना चाहा है कि सच्चा प्रेम प्राप्ति की अपेक्षा नहीं रखता, अपितु प्रेम में बलिदान दिया जाता है, चाहे वह प्रेम व्यक्तिगत हो या राष्ट्र या समाज से संबंधित हो। प्रेमी जब अपने प्रेम की कीमत पा जाता है तो उसका प्रेम मर जाता है। प्रेम प्रतिदान की अपेक्षा नहीं रखता, वह तो त्याग और बलिदान की अपेक्षा रखता है। उसने कहा था। कहानी की समीक्षा, लैना सिंह का संपूर्ण चरित्र एक आदर्श प्रेमी का चरित्र है। लैना सिंह के प्रेमी मन के उद्गार के दर्शन सर्वप्रथम हमें अमृतसर के बाजार में दिखते हैं। पुरुष प्राय किसी के रूप मात्र पर मोहित होकर उसका दीवाना प्रेमी बन जाता है। जिस लड़की के साथ प्रथम दर्शन में लैना सिंह के मन में जो आकर्षण तथा कौतूहल का भाव है, वही कालक्रम में प्रेम भाव का रूप धारण कर लेता है। अमर प्रेम का यह अमर दीप निरंतर उसके मन मंदिर में जलता दिखाई पड़ता है। वर्षों बाद उसकी भेंट उस प्रेमिका से होती है जो सूबेदारनी के रूप में उससे मिलती है। उस समय वह किसी की माँ और किसी की पत्नी भी है। वह लैना सिंह से लाम यानी युद्ध पर जाते हुए अपने पति और पुत्र की प्राण रक्षा के लिए प्रेम पूर्ण याचना करती है। लैना सिंह एक आदर्श प्रेमी है। वह अपनी प्रेमिका लाडली होरा के प्रति
पलते अपने प्रेम भाव की रक्षा के लिए अपने आप को उसके प्रेम की बलिवेदी पर अर्पित कर देता है। प्रेमिका के पति सूबेदार हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की रक्षा के लिए कहानी का नायक लैना सिंह स्वयं मृत्यु को आलिंगन कर लेता है। इस तरह कहानी का सारांश, उद्देश्य और समीक्षा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।